नमस्कार, जोहार। झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। झारखंड विधानसभा में विपक्ष के विरोध के बीच झारखंड माल और सेवा कर संशोधन विधेयक और झारखंड स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक पारित हो गया। हालांकि बीजेपी और आजसू विधायकों ने आपत्ति जताते हुए दोनों विधेयकों को प्रवर समिति के पास भेजने की मांग की, पर विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि माल और सेवा कर संशोधन विधेयक से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा। विपक्ष की टीका टिप्पणी के बीच दोनों विधेयकों को पारित करा लिया गया। में कई सरकारी यूनिवर्सिटी बने हुए महोदय, और ये झारखंड का पहला ऐसा सरकारी राजकीय यूनिवर्सिटी बनने वाला है महोदय। झारखंड स्वास्थ्य विज्ञान अधिनियम विधेयक 2000 महोदय, इसका धारा 9(1) को देखा जाए महोदय, धारा 9(1) को देखा जाए महोदय, एक भी ऐसा राजकीय विश्वविद्यालय नहीं है महोदय। हर राजकीय विश्वविद्यालय का कुलाधिपति गवर्नर होता है महोदय, और ये यूनिक है महोदय, ये यूनिक है। धारा 9(1) को देखा जाए महोदय, इसमें राज्यपाल कुलाधिपति नहीं होंगे महोदय, इसमें मुख्यमंत्री कुलाधिपति होंगे महोदय। ये सरकार, केंद्र सरकार इसको पारित करती है, स्वीकृत करती है, पार्लियामेंट में आता है। अब पार्लियामेंट मनी बिल है, ये टैक्स का मामला है, मनी बिल है, दोनों जगह पास होता है, लोकसभा में, राज्यसभा में, और आता है। राज्य में क्यों आता है? मात्र पास हो गया, पार्लियामेंट से जरूरत नहीं थी। लेकिन जीएसटी का जो है कि दो भाग हैं, एक सेंट्रल जीएसटी, एक है स्टेट जीएसटी, दो तरह के हुए। तो सेंट्रल जीएसटी में तो पार्लियामेंट का हो गया, इस जीएसटी के लिए आता है विधानसभा में। मॉनसून सत्र में ओबीसी को 27% आरक्षण का विधेयक और जातीय जनगणना का मुद्दा ध्यानाकर्षण के माध्यम से कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने सदन में उठाया। उन्होंने जानना चाहा कि आखिर विधेयक कहां प्रक्रियाधीन है, साथ ही क्या सरकार जातीय जनगणना कराना चाहती है। इस सवाल के जवाब में संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि आरक्षण विधेयक के राजभवन से लौटते वक्त कुछ प्रक्रिया बाकी रह गई है, उसे मांगा गया है, आते ही फिर से उसे सरकार भेजेगी। साथ ही जातीय जनगणना को लेकर झारखंड विधानसभा से प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार पटना हाईकोर्ट के फैसले पर भी विचार करेगी। सरकार ने कही है कि भाई हम 77% आरक्षण देने का एक विधेयक पारित किए हैं, वो विधेयक विधायी कार्य प्रक्रियाधीन है। आखिर वो विधेयक कहां विधायी कार्य प्रक्रियाधीन है, किन कारणों से प्रक्रियाधीन है, सरकार हमें यह बताए। और दूसरा, सरकार ने यह कही है कि राज्य सरकार जाति आधारित जनगणना कराने का विचार रखती है। इस निमित्त विधानसभा से प्रस्ताव पारित कराकर केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। तो क्या बिहार के तर्ज पर राज्य सरकार यहाँ भी जाति जनगणना कराना चाहेगी? यही मेरे दो प्रश्न। झारखंड पदों का एवं सेवाओं के रिक्ति का आरक्षण विधेयक 2022 विधानसभा द्वारा पारित करके भेजा गया, और अभी तक उसका जो है नहीं आ पाया है, और सरकार कोशिश कर रही है कि बहुत जल्द उस बिल को पारित करके भेजा जाए। जो हम लोगों ने स्वीकार किया है, जातीय जनगणना होनी चाहिए। अगर हम लोग यहाँ पारित करके केंद्र सरकार को भेजेंगे, अगर ऐसा नहीं हुआ, जैसा हाल में परसों ही जो है पटना हाईकोर्ट ने डिसीजन दिया है जो करा सकते हैं, उस पर भी हम विचार करेंगे, सरकार विचार करेगी। पेयजल मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने बीजेपी विधायकों की राज्यपाल से मुलाकात पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि राज्य को लूटने वाले लोग चाहते हैं कि विधेयक ना लाया जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष के लोग चाहते हैं कि यहां परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक हो और विद्यार्थियों का हक मारा जाए, और यही वजह है कि वे इसका विरोध कर रहे हैं। कदाचार हो, यहाँ इस राज्य में भ्रष्टाचार हो, जिसके वो पोषक रहे हैं, हमेशा वही चाहते हैं कि हमेशा इस राज्य में, इस राज्य की जन के हमारे जो छात्र हैं, हमारे जो नौजवान हैं, उनका हक अधिकार छीना जाए, यहाँ प्रश्न पत्र लीक हो, दूसरे लोगों को बिठाकर परीक्षा दिलवाया जाए और उन लोगों को यहाँ के लोगों की नौकरी पर हक मारा जाए। यही चाहते हैं ये लोग। ये अगर चाहते हैं तो ये नहीं चलेगा इनके झारखंड में। राजभवन से विधानसभा पहुंचे बाबूलाल मरांडी एक बार फिर सरकार की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर हमलावर नजर आए। उन्होंने कहा कि पूर्व में जेपीएससी की ओर से ली गई परीक्षा में ओएमआर शीट सार्वजनिक नहीं करने और जूनियर इंजीनियर की परीक्षा में भी गड़बड़ी सामने आई है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने कहा कि कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए यह विधेयक जरूरी है, और दूसरे राज्यों में भी इस विधेयक पर मुहर लग चुकी है। मानने को तैयार नहीं थी कि गलती हुई है या गड़बड़ी हुई है,
लेकिन तथ्य और सबूतों के साथ नौजवानों ने जब आयोग के समक्ष पेश किया तो आयोग को फिर मानना पड़ा ये गलती हुई है, यानी गड़बड़ी हुई। फिर जो विज्ञापन में जिसे कहा था OMR सीट को हम जारी करेंगे, आज तक उसको भी जारी नहीं। हाय तौबा करना यह भारतीय जनता पार्टी को शोभा नहीं देता। एक तरफ भ्रष्टाचार मुक्त, कदाचार मुक्त का नारा देते हैं और दूसरे तरफ कदाचार युक्त के रास्ते के लिए वो राज्यपाल से मिलते हैं, लोगों के पास तरह तरह की बातों को परोसते हैं। हमें लगता है ये भारतीय जनता पार्टी को शोभा नहीं देता है, उनके नेताओं को शोभा नहीं देता है। नौजवानों को भ्रमित करना छोड़े। यह बिल, यह अधिनियम राज्यहित में है और हमें लगता है कि जो कदाचार मुक्त चाहते हैं उसका समर्थन करेंगे। बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने राहुल गांधी पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेसी थेथर हैं और अदालत के फैसले पर अपने हिसाब से प्रतिक्रिया दे रहे हैं। मीडिया के सवाल के जवाब में उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी पप्पू हैं और संसद में जाकर भी आंखी मारेंगे। लेकिन यह कांग्रेसी इतने थेथर हैं कि सुप्रीम कोर्ट पर भी आरोप लगाने से ये बाज नहीं आते, न्यायालयों पर भी आरोप लगाते रहते हैं। तो इसलिए इनको इठलाने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है भाई। न्यायालय का मामला है, इससे न भाजपा का कोई संबंध है न मोदी जी का संबंध है। इसमें जाके आंख मारेंगे, इससे ज्यादा राहुल गांधी क्या कर सकते हैं। आंख मारने में एक्सपर्ट है, आपने देखा है ना आंख मारते हुए। मैं नहीं मारूंगा। तो राहुल गांधी तो ऐसा है, पप्पू है, वहां जाके आंख मारेगा राहुल गांधी, और क्या कर सकता है। राहुल गांधी की सजा पर रोक लगते ही कांग्रेसियों के चेहरे खिल उठे। जश्न मनाने और मिठाई खिलाने का दौर शुरू हो गया। कोर्ट का आदेश आते ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लोगों के बीच मिठाई बांटी गई और अदालत के फैसले को न्याय की जीत करार दिया गया। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय सिन्हा। सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी की सजा पर रोक लगने के बाद झारखंड विधानसभा में कांग्रेस नेता किस तरीके से जश्न मना रहे हैं, एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं। निश्चित रूप से जश्न मनाने का दिन है आज। पूरे देश में जश्न मनाया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट ने जो न्याय दिया है, हम लोग कह सकते हैं आज न्याय की जीत हुई है। और हम ये भी कह सकते हैं कि सावरकर नहीं, राहुल गांधी हैं ये। उन्होंने जो टिप्पणी की थी, चुनाव में प्रचार प्रसार में होता रहता है और इस तरह का कोई मामला कोर्ट पर सवाल उठने लगे हों, जब जिला के कोर्ट पर, हाई कोर्ट पर, तो आप समझ सकते हैं कि न्यायपालिका के सर्वोच्च कोर्ट ने जब यह निर्णय दिया है और जो सत्य था उसको स्थापित किया है। मैं राहुल जी को बधाई देती हूं और देश की जनता को बधाई देती हूं। देखिए, जैसे ही दोपहर बाद राहुल गांधी की सजा पर सुप्रीम कोर्ट को लेकर जो स्टे ऑर्डर आया, वास्तव में पूरी जो खुशी है, मुस्कुराहट है, जो मुद्दे हैं, जो गर्माहट है, तमाम चीजें राहुल गांधी पर शिफ्ट होती नजर आई। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और एक खबर सूत्रों के हवाले से है। बताया जा रहा है कि लालू प्रसाद से राहुल गांधी मुलाकात करेंगे। तेजस्वी यादव भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो लालू प्रसाद यादव से राहुल गांधी की मुलाकात होगी, जिस दौरान तेजस्वी यादव भी मौजूद रहेंगे। मिसा भारती के आवास पर मुलाकात की बात कही जा रही है। सूत्रों के हवाले से खबर आपको बता रहे हैं। राजनीतिक हालात पर चर्चा की जाएगी। लालू से राहुल की मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। बताया जा रहा है कि INDIA के गठन के बाद मुलाकात ये काफी अहम है। संयोजक के मुद्दे पर चर्चा हो सकती है, बात हो सकती है। और आज ही राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत भी मिली है। सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी की सजा पर रोक लगते ही झारखंड विधानसभा में मौजूद कांग्रेसियों के चेहरे खुल उठे। संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम से लेकर कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने इसे सत्य की जीत करार दिया। तो बीजेपी ने कहा कि यह कोर्ट का फैसला है। न्यायिक प्रक्रिया है, स्टे मिलते रहते हैं। उनकी जीत नहीं हुई है, इसलिए खुशी मनाने का कोई विषय नहीं है। और अगर जीत भी जाएंगे तो भी जिस समुदाय के लिए उन्होंने खराब बोला है, वो समुदाय कभी उनको माफ नहीं करेगा। ये बड़ा स्पष्ट है। आप किसी भी बिरादरी के लिए, कल उन्हीं के एक नेता ने आदिवासी समाज के लिए बुरा बोला था परसों। सत्य की जीत हुई है और असत्य की हार हुई है। भाजपा के मुंह में करारा तमाचा लगने का काम किया। हम सबको यकीन था कि गांधी परिवार जो है, गांधी
देश को दिया है, देश को खड़ा किया है अपने त्याग से, अपने खून से। आज इस डेवलपमेंट आप देख रहे हैं गांधी परिवार की देन है। और राहुल गांधी के साथ जिस तरह से भाजपाइयों ने किया, क्या कसूर था? बोलने पे फांसी दे दीजिएगा क्या किसी को आप? अब बताइए, सस्ता छीन लिया आप लोगों ने। दूसरी बात है कि घर से खाली करा दिया, जो देश गांधी परिवार का उसको आप खाली करा दीजिएगा। जी का ये जीत न्यायालय की जीत हम कहेंगे। जो आदमी हमारे यहाँ के लोग जो हम कहते हैं कि जहाँ कहीं भी हमें न्याय नहीं मिलता है तो हम बोलते हैं कि हम जाकर कोर्ट में देखेंगे, और यही बात को राहुल जी ने साबित करके दिखाया। महात्मा गांधी के आदर्शों पर चलने वालों की जीत हुई है, और जो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान आदरणीय राहुल गांधी जी खोलने निकले थे, उनकी जीत हुई है। आज हम ये कह सकते हैं कि पूरा देश जो कहीं न कहीं जलने के कगार पे था, और आदरणीय राहुल गांधी जी को जिस तरह से लोकसभा में जाने से रोका गया था, और मणिपुर से लेकर के हरियाणा और बाद में झारखंड में भी और अन्य राज्यों में भी जलाने और जलने की तैयारी की जा रही थी, वैसे में ये बहुत राहत भरी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने जो न्याय दिया है उससे हम ये कह सकते हैं कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। और इस बीच रांची से बड़ी खबर, जहां अनगढ़ा पुलिस ने आरोपी को दबोचा है। एलकेजी छात्रा से दुष्कर्म का यह मामला सामने आया है। 5 साल की बच्ची से रेप का आरोप है। मेडिकल टेस्ट में रेप की पुष्टि हो चुकी है। आरोपी अनगढ़ा पुलिस के गिरफ्त में आया है। तो एलकेजी छात्रा से दुष्कर्म मामले में कार्रवाई की गई है। रांची से खबर बता रहे हैं, जहां 5 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ था, आरोप लगा। इस मामले में अनगढ़ा पुलिस ने आरोपी को दबोच लिया है। खबर जमशेदपुर से, जहां विधायक सरयू राय पर प्राथमिकी दर्ज करने को लेकर रांची के धुरवा थाने में आवेदन दिया गया। आवेदनकर्ता विनय कुमार सिंह की ओर से धुरवा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता चाहे तो किसी भी सक्षम एजेंसी में जाकर प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए स्वतंत्र हैं। आवेदनकर्ता की अधिवक्ता ने बताया कि 2014 से लेकर 2019 के बीच सरयू राय जब खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री थे, तब उन्होंने इससे संबंधित आहार पत्रिका छपवाई, जहां उन्होंने अपने करीबी लोगों को फायदा पहुंचाया। आवेदनकर्ता ने इस पूरे मामले में जांच की मांग उठाई है। जब मंत्री थे, छोटे छोटे कई घोटाले किए हैं। और दूसरा एक कहावत है ना कि जो खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हो, दूसरे पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाए, ये करे वो करे। तो ऐसे लोगों को भी एक्सपोज होना चाहिए, ये मेरे मुवक्किल का कहना था। इसीलिए पहले जनहित याचिका दाखिल किया गया था। जनहित याचिका में कोर्ट ने ये कहा कि भाई जब आपके पास एविडेंस है तो आप एफआईआर क्यों नहीं करते हैं, क्यों जांच की मांग, आप एफआईआर कीजिए। तो चूंकि हमने कहा भाई कोर्ट में ये एफआईआर लेगा तो नहीं, क्योंकि बड़े लोग हैं, तो इन्होंने कोर्ट ने हमें मौखिक रूप से कहा था, बीच में आदेश भी आ गया उसमें कि आप सक्षम जगह पर जाकर पुलिस, एसीबी या विजिलेंस आप जाकर एफआईआर कर सकते हैं। तो मेरे मुवक्किल ने कल रात 9 बजे धुरवा थाना में पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक श्री सरयू राय के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए आवेदन दिया है। बरकाकाना रांची रेल रूट के साकी और हेहल स्टेशनों के बीच स्थित दाड़ी दाग हॉल्ट के पास 1 अगस्त को हुए लैंडस्लाइड के कारण पटना रांची वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन अगले आदेश तक बरकाकाना से भाया मूरी होकर ही रांची तक चल रही है। साथ ही रांची से वापस मूरी बरकाकाना के रास्ते यह ट्रेन पटना तक आ रही है। अधिकारियों ने बताया कि दाड़ी दाग हॉल्ट के निकट 1 अगस्त को हुए भूस्खलन से गिरे मलबे को पटरी से हटा लिया गया है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से वंदे भारत के रूट में बदलाव किया गया है। बरकाकाना स्टेशन से बता रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता जावेद खान। 1 तारीख को लैंडस्लाइड हुआ था, तो उस दिन मंगलवार था, तो मंगलवार के दिन जो है वंदे भारत बंद रहती है। 2 तारीख से जो है वो बरकाकाना से जो मूरी वाला रास्ता है पुराना, उस रूट से जो है वंदे भारत आ जा रही है, पटना वाली, पटना रांची वाली, है ना। और वो सुरक्षा कारणों से किया गया, आप सभी जानते हैं। और जितना जल्दी हो सकेगा डिपार्टमेंट का प्रयास है कि वो पुराने रूट से चले। 1 अगस्त को बरकाकाना रांची रेलखंड के दाड़ी दाग हॉल्ट के पास पटरी पर लैंडस्लाइड के कारण वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का रूट को बदल दिया गया है। यह ट्रेन फिलहाल बरकाकाना से मूरी होकर रांची
और रांची से मुरी होकर बरकाकाना और पटना तक आ जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि अगले 8 से 10 दिनों तक वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन मुरी होकर ही रांची से मुरी होकर बरकाकाना और पटना आना जाना करेगी। बताया गया कि दाड़ीडग हॉल्ट के पास जो मलबे गिरे हैं पटरी के आसपास में, उसे फिलहाल हटाने का काम किया जा रहा है। हालांकि उस रूट पर मालगाड़ियों की आवाजाही बदस्तूर जारी है, लेकिन एहतियातन वंदे भारत और दूसरे ट्रेनों का आवाजाही को वहां पर रोका गया है, लेकिन मालगाड़ियां अभी उस रूट से आना जाना कर रही है। अधिकारियों ने बताया कि 2 अगस्त को पटरी से मलबे को हटा लिया गया था, लेकिन सुरक्षा के दृष्टिकोण से वंदे भारत का रूट बदला गया है। फिलहाल वंदे भारत ट्रेन जो है बरकाकाना से मुरी के रास्ते रांची जा रही है। रांची से मुरी होकर बरकाकाना और पटना की ओर रवाना हो रही है। अगले 8 से 10 दिनों तक वंदे भारत फिलहाल मुरी होकर ही रांची और रांची से मुरी होकर ही बरकाकाना और पटना आना जाना करेगी। खबरें लगातार जारी। एक नजर